माना जाता है कि मनुष्य के कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद उसकी योनि निर्धारित होती है। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ये नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में होगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों से धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब कर्मों के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनके आधार पर कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौच योनि में जन्म मिल सकता है। तो कर्म थ्योरी के आधार पर आज हम ये जानेंगे कि कौन से कर्म करने से मिलता है कुत्ते का जन्म। इसके पीछे एक कहानी है जो आज मैं आपसे यहाँ पर साझा करूँगी। एक बार एक घायल कुत्ता भगवान श्री राम के पास जाकर अपना दुख कहना चाहता है। भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे थे तो उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी, परंतु द्वारपाल ने भगवान श्री राम के पास उसे जाने नहीं दिया। उससे पहले ही उसने उसे सभा से बाहर निकाल दिया। अगले दिन में कुत्ता फिर से आकर उसी जगह पर रोने लगता है। फिर से द्वारपाल उसे भगा देता है। तीसरे दिन जब फिर से वह कुत्ता आकर उसी जगह पर रोता है तो भगवान राम उसकी आवाज़ को सुनकर द्वारपाल से कहते हैं कि इस कुत्ते को जो बार बार आकर यहाँ रोता है मेरे पास लाया जाए। जब द्वारपाल उस कुत्ते को भगवान श्री राम के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुत्ता उनसे कहता है कि मुझे एक पाप योनि में जन्म मिला है। मैं किसी धार्मिक स्थान पर, यज्ञशाला पर, किसी मठ में या राजभवन में नहीं जा सकता। तुम भगवान श्री राम को कह दो कि मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। उस द्वारपाल ने जब भगवान श्री राम को सारी बात बताई तो भगवान श्री राम सीधा उस कुत्ते के पास जा पहुँचे और उसके रोने का कारण पूछा। तो कुत्ते ने बताया कि हे प्रभु, मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी एक संत ने मुझे पत्थर से मारा, जिस कारण मेरे पैर पर बहुत बड़ा घाव हुआ है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसी कारण मैं आपकी शरण में आया हूँ। कुत्ते की ये बातें सुनकर भगवान श्री राम ने उस संत को सभा में बुलाया और उस संत से पूछा कि तुमने इसके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया है। तो संत ने कहा, श्री राम, जब मैं भिक्षा लेने जा रहा था उस समय पर इस कुत्ते ने मेरा भिक्षा अन्न छू लिया। मुझे भूख लगी थी, जिस कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसके ऊपर उठाकर पत्थर मार दिया। उस पत्थर से इसे घाव हो गया और रक्त बहने लगा। भगवान श्री राम ने संत की बात सुनकर कहा कि ये कुत्ता ज्ञान विहीन प्राणी है, इसे नहीं पता कि इसे किस प्रकार से व्यवहार करना है। इसमें इसका कोई दोष नहीं, सारा दोष तुम्हारा है। इतना कहकर भगवान श्री राम ने उस कुत्ते से कहा कि तुम इस संत को जो सज़ा देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसमें सारा दोष इस संत का है। भगवान श्री राम की ये बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा कि हे श्री राम, आप इस संत को किसी सेवालय का मालिक बना दीजिए। भगवान श्री राम ने उस कुत्ते की बात मान ली और उस संत को एक सेवालय का मालिक बना दिया और इसके बाद वो अपनी सभा में वापस चले गए। अज्ञानतावश वो संत ये समझ रहा था कि भगवान श्री राम ने उसे सज़ा नहीं बल्कि वरदान दिया है। ऐसा सब कुछ देखकर अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने उस संत को एक सेवालय का मालिक बना दिया, ये कोई सज़ा नहीं हुई। अयोध्या वासियों की ये बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि आप इसका जवाब उस कुत्ते से जान सकते हैं। सभी ने उस कुत्ते से पूछा कि तुमने उस संत के साथ ऐसा क्यों किया। तो कुत्ते ने जवाब दिया, आप लोग मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। खेत में उत्पन्न अन्न को रखने वाले, मठ, बगीचा, सेवालय, दान ग्रान, इन स्थानों के अधिपति और पर स्त्री गमन, दूसरों के धन का गमन करने वाले, अन्याय करने वाले, गाली गलौज करने वाले, ब्राह्मण भोजन में से जुटाई सामग्री में से चोरी करने वाले, बेईमानी से धन जुटाने वाले को अगले जन्म में कुत्ते की योनि में प्रवेश मिलता है। ये एक सत्य बात है। कुत्ते ने कहा, मैं भी इस जन्म में कुत्ते की योनि में इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने पिछले जन्म में मठ का महंत होकर कुछ गलत कार्य किए। मैंने उस संत को उसकी करनी का फल देने के लिए ही उसे ये दंड दिया है, क्योंकि उस संत ने उस सेवालय में होकर भी बुरे कर्म किए तो उसे कुत्ते की योनि मिलेगी।
कर्म किस प्रकार से अपना फल देते हैं कि कोई कुत्ता किसी जन्म में संत हो सकता है और कोई संत किसी जन्म में कुत्ता बन सकता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, पशु पक्षियों को अन्नदान देना चाहिए। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे और आने वाले जन्म भी सुधरेंगे। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोग भी मानवता के प्रति प्रेम को आगे बढ़ाएं, दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखें और किसी का बुरा करने की कोशिश ना करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।